नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। आज हम लोग यहाँ पे मॉडल टाउन में, जहाँ पर 108 कुंडे महालक्ष्मी यज्ञ होने वाला है, जिसका आज प्रथम दिन में भूमि पूजन है। तो भूमि पूजन में देखते हैं लोगों से बातचीत करके कैसा लगता है। वो यहाँ पे अपने सभी कार्यों को स्थगित करके आए हैं। बात करते हैं यहाँ पे आए हुए कुछ अतिथियों से। यहाँ पर सम्मिलित आए हुए कानपुर से आए हुए हमारे अतिथि डॉक्टर रोहित सक्सेना जी से बात करते हैं। सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए और अपने काम के बारे में, जो यहाँ पे आप सम्मिलित हुए हैं, कैसी अनुभूति आपको लगी? मैं डॉक्टर रोहित सक्सेना, मैं 22 साल देश के कई चैनलों में रहा हूँ, वरिष्ठ पद पे रहा हूँ, सीईओ, ग्रुप सीईओ रहा हूँ और भारत सरकार की मीडिया काउंसिल का सीनियर एडवाइज़र रहा हूँ और वर्तमान में मैं सनातन परिषद के निरंजनी अखाड़ा का जो है उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। ये यहाँ पर 108 कुंडलीय महालक्ष्मी यज्ञ के लिए आज भूमि पूजन है। इस पूजन का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस पूजन में केवल धन की प्राप्ति नहीं बल्कि समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए भी पूजन किया जाता है। और यदि मैं कहूँ बात सनातन धर्म की, तो विश्व में इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यदि मैं दुनिया की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात करूँ, सबसे हाईटेक संस्था की बात करूँ जिसे नासा कहते हैं, वो आज भी हमारे ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। यदि आप देखें पंचांग कितने सालों पहले हमने उसका देखा कि निर्माण हुआ और आज भी उसमें जो भी जिस समय ग्रहण या खगोलीय घटनाओं का जो जिक्र है वो उस समय उसी तरह से होती है। हम पूरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति हमारे वेदों पर, हमारे श्लोकों पर रिसर्च कर रही है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। मैं युवाओं से यही कहूँगा कि धर्म के प्रति अपना रुझान लाएं और धर्म के करीब जाएं। आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी। सनातन धर्म का जो विज्ञान है विश्व में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। आप सोचिए, आज आप हवाई जहाज़ देख रहे हैं, पुष्पक विमान कब उड़ा था। तो ये चीज़ें, अगर शल्य चिकित्सा की बात करूं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पहली शल्य चिकित्सा स्वयं महादेव ने करी थी। तो हमारा विज्ञान बहुत प्राचीन विज्ञान है। हमारा धर्म बहुत ऐसी चीज़ों को समाहित रखता है जिस पे आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। मैं युवाओं से कहूँगा, उनके माता पिताओं से कहूँगा कि बच्चों को धर्म के प्रति उनकी आस्था को जगाएं, उसके करीब लाएं। यकीन मानिए जो आज युवा पीढ़ी कहीं पथभ्रमित हो रही है, उसके मार्ग लड़खड़ा रहे हैं, वो धर्म के समीप जाते ही सुधर जाएगी और भारत पक्का है विश्व गुरु बनेगा। जैसे कि आज का समाज ऐसा है कि ये यज्ञ को और इसमें कम आस्था रखता है, तो आज जो हमारे युवक युवतियाँ हैं, जो नई जनरेशन, उसके बारे में क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें पाश्चात्य संस्कृति बहुत पसंद आने लग गई है और उसी के अगर मैं सापेक्ष कहूँ कि सनातन पद्धति बहुत हाईटेक है, बहुत प्राचीन है। सनातन में ऐसे कई उदाहरण हैं जो किसी धर्म में नहीं मिलते हैं और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो मैं यही कहूँगा उन युवा पीढ़ियों को कि नशे से दूर रहें, पाश्चात्य संस्कृति से उतना ही वास्ता रखें जितना कि आपके रोज़मर्रा के कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। मैं अक्सर पूछता हूँ बच्चों से कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, इसमें उनको क्या दिक्कत है? अंग्रेज़ों को भी तो हिंदी नहीं आती है, इसमें आपको डिप्रेस होने की क्या ज़रूरत है? मैंने कई इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करे हैं, मैंने हिंदी में स्पीच दी है। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। यदि वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो मैं अपनी मातृभाषा बोलने में क्यों हिचकूँ? और विश्व की सभी भाषाओं का निर्माण संस्कृत से हुआ है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो हमें हिंदी बोलने में, संस्कृत बोलने में क्यों दिक्कत होती है? हम क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं हिंदी बोल करके कि हमें इंग्लिश नहीं आते? इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन वो इस बात का मानक नहीं है कि आप बुद्धिमान हैं। आप बुद्धिमान हैं तो हिंदी बोल करके भी आप अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई वैज्ञानिक रहे जो कहीं भी गए उन्होंने हिंदी में स्पीच दी, हिंदी को प्राथमिकता दी और देखिए उनका नाम संपूर्ण विश्व में रहा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इंग्लिश के पीछे ना भाग करके दुनिया को हिंदी और संस्कृत के पीछे लाइए, जैसा कि आज नासा और दुनिया की अन्य रिसर्च एजेंसीज कर रही हैं। जैसे कि आपकी बातचीत सुन के मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन है, आपको जब देखे, आपका जब ये बात सुने, तो आपसे जुड़ने, तो आपसे न्यू जनरेशन कैसे जुड़ सकती है? आजकल के बच्चे अगर जुड़ना चाहें इन बातों से, मोटिवेशनल उनको मिले, तो कैसे जुड़ सकती है? आप अपने बारे में थोड़ा सा लिंक कर बताइए। देखिए, मैंने देश के कई विश्वविद्यालयों में, कई बड़े कॉन्क्लेव्स में अपनी स्पीच दी है
और लोग इसको सेल्फ मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, मैं इसको सेल्फ इवैल्यूएशन कहता हूँ। आपका आत्मचिंतन, आप अपनी आत्म वैल्यू क्या करते हैं, इस पर निर्धारित होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या सचिन तेंदुलकर कभी गावस्कर बनने की कोशिश करे? गावस्कर कभी सर डॉन ब्रैडमैन बनने की कोशिश करे? उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। आप भी अपनी क्षमता अनुसार देखिए, गोल बड़े रखिए लेकिन कदम छोटे रखिए। दिक्कत क्या होती है, हम गोल बड़े रखते हैं और कदम भी बड़े रखने लगते हैं तो हम लड़खड़ा जाते हैं। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है और कदम सधे हुए हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ, आपको कोई नहीं हरा सकता। अपना लक्ष्य पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मुझसे जुड़ने के लिए मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। मुझे डॉक्टर रोहित सक्सेना करके आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर फॉलो कर सकते हैं। और मैं बहुत क्विक रिस्पांस करता हूं। यदि आपकी कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे डीएम करें या मुझे टैग करके कोई सवाल पूछें। तो या सरकारी एजेंसी से आपको कोई काम हो, आपके काम रुक रहे हों, किसी गरीब का कोई इलाज चाहिए या अन्य कोई सरकारी सुविधाएँ चाहिए, तो आप मुझे टैग करके, मुझे डीएम करके मिल सकते हैं। मुझे डॉक्टर रोहित सक्सेना के नाम से आप सोशल मीडिया पर ढूँढ सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात की डॉक्टर रोहित, आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो जैसा कि सोशल मीडिया के बारे में आपने सुना, इनके लिंक से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ARS न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।